हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज है 16 सितंबर। आज हम लोग 15 और 16 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 15 और 16 सितंबर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। ये पहली बार आपका 2008 में मनाया गया था। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2008 में मनाया गया था। और 15 सितंबर को ही आपका मनाया गया है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, ये कौन थे? ये एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर यह राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका 15 सितंबर यानी कि कल मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी समीर कुमार को एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरिमा नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये गरिमा नामक योजना आपका उड़ीसा के राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जानकारी जान लेते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम हैं गणेशी लाल, और गवर्नर हैं उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा का अगर पूर्व नाम आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग, और उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। अब राज्यसभा के उपसभापति का नाम आया है तो राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में सभापति कौन हैं? तो ये आपके हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से लोकसभा का जो आर्टिकल 81 में वर्णन किया गया है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। और लोकसभा जो आपका है वो आपका निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और जबकि राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहा जाता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपने देखा है एडीबी के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार, और यहाँ पे हैं वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक। ये दोनों लोग आपके भारत से नियुक्त हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर। ये 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं आपके राजेश खुल्लर। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 और इसने कार्य करना आरंभ किया था लगभग 1945 से। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास, वो 13वें अध्यक्ष हैं जो कि यूएसए से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि उच्च न्यायालय, जिला अदालतों या प्रशासनिक भवनों के लिए विशेष बल गठित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। एस जयशंकर भारत के प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं। इन्होंने अपना जब तक का कार्यकाल, जब से इनका शुरू हुआ था तब से अब तक का जो भी घटनाएं इनकी थीं उनका सारा वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अभी अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन की वॉइस को चुना गया है, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे देश के विदेश राज्य मंत्री, यहाँ पे विदेश मंत्री ना होकर के आपके हैं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब आसियान की बात आई है तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय है जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो अभी डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये रिसर्च लैब खोला जाएगा। और अब डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये है हमारे देश की कंपनी इन्फोसिस ने अभी यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सलिल पारिख। इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सलिल पारिख और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जूही चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में अरुण श्रीनिवास को चुना है। अब फेसबुक की बात आई है तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और इसी ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के अगले पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जापान के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा। ये जापान की रूलिंग पार्टी ने चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे को अपना नया नेता चुना है। अब ये शिंजो अबे का स्थान लेंगे। शिंजो अबे ने अभी कुछ समय पहले जापान के प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए अब वहाँ के अगले पीएम होंगे योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपके पंजाब राज्य सरकार द्वारा। ये योजना इसलिए शुरू की गई है कि इन स्मार्ट कार्डों से लोगों को राशन मिलने में कोई भी परेशानी ना हो और वो किसी भी डिपो से इस स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन ले सकते हैं। अब ये योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर।
और चंडीगढ़ भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। अगर पहला भारत का केरोसिन मुक्त जिला पूछा जाए आपसे तो वो है गुजरात का गांधीनगर। अभी पंजाब राज्य सरकार द्वारा आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया था। राज्य में रखवाली हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। अभी पंजाब जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पर रहा है। और आपकी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव है बनी हैं विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। और पहला हिंदी दिवस आपका मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल आपकी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अब अगर हम डेज की बात करें तो आपका सितंबर मंथ के में 5 सितंबर को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और साथ ही साथ में हमने मनाया था राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अब 7 सितंबर को उसके बाद हमने क्या मनाया है? तो 7 सितंबर को मनाया है इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। नेक्स्ट है 8 सितंबर को हमने मनाया है विश्व साक्षरता दिवस, और 9 सितंबर को मनाया है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और 10 सितंबर को मनाया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और उसके बाद 12 सितंबर को मनाया है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। और इसके बाद आपका 14 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ये इंग्लैंड के हैं लेकिन, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने ही F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। और इसमें सेकंड नंबर पर आए हैं वोल्टारी बुटास, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर, थर्ड नंबर पर आए हैं अलेक्जेंडर एल्बान, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। अगर हम ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को अभी जीता था वोल्टारी बुटास ने, जो कि फिनलैंड के हैं। ये भी आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स अभी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और हंगेरियन, ये भी आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता था। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ये भी आपकी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। और एक आती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था पियरे गैसलिन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को पियरे गैसलिन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह आपका स्थापित किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इस एयरपोर्ट पर कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें आपका परीक्षण लैब वहीं पे स्थापित की गई है। अब आपको घर पर जाकर 14 दिन का क्वारंटीन रहना नहीं पड़ेगा, आपका वहीं पे टेस्ट हो जाएगा और वहीं से आपको क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो यह आपका सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। और आपका कोचीन एयरपोर्ट, जो कि सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है, कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमानी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये हैं आपके आदित्य पुरी, जो कि HDFC के MD एंड CEO हैं। इन्हें यह अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कॉरपोरेट लीडर बन गए हैं। कौन? आदित्य पुरी प्रेजेंट टाइम में कौन है? वो HDFC के CEO और MD हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। इसमें विभिन्न चिकित्सा टीमें घर घर का दौरा करके खांसी, जुखाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी आदि से जो पीड़ित व्यक्ति होंगे उनका डायरेक्ट अस्पताल में उनको भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो इसकी कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत कोश्यारी जो हैं इनको गोवा का एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट वीडियो का है। इसमें हमने पूछा था हाल ही में ASCI भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये थे सुभाष कामत को भारतीय विज्ञान मानक परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त चुना गया है? तो आपको जवाब देना है। इसके विकल्प हैं तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें से जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और हमारे चैनल पर NTPC ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ्स क्लासेज चलाई जा रही हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग अगर NTPC या ग्रुप डी की स्पेशल मैथ्स क्लासेज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग अगर NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।